नमस्कार दोस्तों, आपका यस फॉर स्टडी चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेट टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन कक्षीय जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक है। इसमें ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इसमें बहुमुखी व्यक्तियों का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों की भाषा सिखाते समय। ऑप्शन उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें ऑप्शन हो गया डी, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय यह आवश्यक होता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, ना कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाने को कहना चाहिए, ना कि उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। इसमें ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सही रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और उनमें भाषा के अलग अलग छटाएं हों। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी रचनाएं को स्थान देना चाहिए जो बच्चों को परिवेश से जुड़ी हों एवं साथ ही साथ इसमें भाषागत पृथक अभिव्यक्तियां हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों को भाषिक क्षमता का आंकलन का सबसे उचित तरीका है। बादल, आसान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। संज्ञा का परिभाषा का पूरा कीजिए। संज्ञा का परिभाषित कीजिए। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। निर्दिष्ट विकल्पों में बच्चे की भाषिक क्षमता के आंकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है उनके बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि की संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए कहानी लेखन कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद, अदायगी। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों का समझने का योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों
के कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी की व्याकरणिक नियमों की कंठस्थ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्धि भाषिक वातावरण। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाए, समृद्धि भाषिक वातावरण। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा कोश की जानकारी के बिना भाषा समृद्ध कदापि नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किस महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आंकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लेखन की योग्यता, व्याकरणिक नियम। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीखने की क्षमता का आंकलन हिंदी भाषा के मूल्यांकन के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ना कि काव्य सौंदर्य के निबंध लेखन की योग्यता एवं व्याकरणिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, कक्षा के विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा में बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाए, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। एक बहुभाषिक कक्षा में उक्त विकल्प में एक सर्वाधिक कम महत्व बच्चों को यह सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता एवं अंतर का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? अभ्यासों की वैविध्य, पाठों का संख्या, विषय वस्तु एवं वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, पाठों की संख्या। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अभ्यासों के वैविध्य, विषय वस्तु वैविध्य एवं भाषा के विभिन्न छटाएं। इसके अंतर्गत पाठों की संख्या का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता बहुभाषिकता ऑप्शन पे देखते हैं। बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने की बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण साधन है, भाषा सीखने की बहुत बड़ी बाधा है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण साधन है, संसाधन है। बहुभाषिकता भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इसमें एक भाषाविद बनाया जा सकता है जो कि अपने देश तथा विदेशों के विविध भाषाओं की आवश्यकता के अनुसार समझकर उसके देश हित का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण एवं नियमों का अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखारती है। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ध्यातव्य है कि प्रत्येक भाषा, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी या तमिल, सबको अपनी आधारभूत नियमबद्ध व्याकरण एक तकनीकी होती है।
उसमें समझ कर ही भाषा के पर विशुद्ध पकड़ बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। कोरी स्लेट होते हैं। भाषा समुचित उपयोग करने के समृद्ध नहीं होते हैं। भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर ए। प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता विद्यालय भोजन से पहले बोलचाल, हाव भाव तथा कार्य व्यवहार इत्यादि जो भी सामाजिक सदाचार नैतिकता के नियम हैं उनमें बच्चे प्रशिक्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रायः पूर्ण होता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में हमेशा अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भाषा में संपूर्णता तभी आती है जब वह अन्य भाषाओं और शब्दावली को आत्मसात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मदिरा मदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जननी है। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम को समुचित प्रयोग करना जानती है। केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। इसमें राइट आंसर मदिरा डी सही हो जाएगा। मदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है तथा वह लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिया हुआ कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को 106 से 111 को सबसे उचित विकल्प चुनिए। आइए कविता को हम लोग पढ़ते हैं। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनपन जीवन लेकर जग से तुम और तुमसे है ये प्यार संसार। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जागे उमंग यही है सृष्टि का उपहार। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाए चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। आइए इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरा भरा जीवन का अर्थ है, हरा भरा जीवन का अर्थ पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंग से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। इसमें आपका राइट डी हो जाएगा। हरा भरा जीवन से आशय ऐसी जीवन की खुशियाँ जो परिपूर्ण हो, जहाँ पर रौच मात्र भी विषाद परिलक्षित ना होता हो, सर्वत्र आनंद ही आनंद व्याप्त हो। कौन सी चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है? नदियाँ की आवाज, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान, पेड़ों
की हवा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा राइट आपका सी, समस्त प्राकृतिक उपादान। जीवन में समस्त प्राकृतिक उपादान, चाहे वे नदियाँ हों, पर्वत हों, पेड़ हों अथवा हवा हो, बाहर लेकर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा जाता है? कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते, वृंदलताएं, हरा भरा प्राकृतिक सुंदर और उसमें उत्पन्न होने वाली खुशी, पौधे व डालियां। इसमें ऑप्शन सी सही, प्राकृतिक सुंदरता और उसमें उत्पन्न होने वाली खुशियां। कवि ने सृष्टि का उपहार प्राकृतिक सुंदरता एवं उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि यह संदेश देना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है? जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्राकृतिक के पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल है, चंदन व पेड़ लगाने चाहिए। इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि मानव जीवन के पर्यावरण संरक्षण में यही संभव है। शुद्ध पर्यावरण ही मानव जीवन स्वस्थ रख सकता है, अर्थात स्वस्थ पर्यावरण के बीच ही स्वस्थ मानव जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जग से तुम और तुम से है प्यार संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों का आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। इसमें ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। जग से तुम और तुम से हैं प्यारा संसार, इस पंक्ति माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम से अभिप्राय है सुखद आनंदमय मनोहरी, जिनकी उपमा ना दी जा सके। इसमें राइट आंसर है आपका डी, जिसकी उपमा ना दी जा सके। अनुपम का आशय जिनकी उपमा ना दी जा सके, अर्थात जो अति सुंदर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश का, फिर हमें पढ़ना है और आंसर को लगाना है कौन सा है। आइए गद्यांश को हम पढ़ते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया है। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरह वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं और दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनस्बत उनके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं।
इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों को जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं, लेकिन साथ ही इस बात पर गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्यक्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती है। इसीलिए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में जो ज्ञान को बढ़ाने व बढ़ाने में मदद करते हो, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन इसमें गणित सही हो जाएगा। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? इसमें ऑप्शन है सही हो जाएगा जो दुकानदारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। यही आंसर सही है। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते, क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती के अवसर उन पे काम पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता की डांट पड़ेगी। वे जन्म से ही बहुत दक्ष हैं। नहीं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, गलती के अवसर पर उन काम पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनसे हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है। यही सही भी है राइट आंसर। जब हम यह समझते हैं कि अमुक कार्य को करने से या सीखने से भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो उसमें हमारा प्रदर्शन मिले जुले रूप में ही बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और संकुचित सीमित भी कर सकता है। बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित और सीमित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक का प्रत्यय का उदाहरण है। सांस्कृतिक, चूंकि सीमित, संकुचित। इसमें ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। 119 में मन गणित का अर्थ है। मन गणित का अर्थ है 119 में मन गणित का अर्थ है कठिन गणित, मन गढ़ंत गणित, मन पसंद गणित, मन ही मन हिसाब करना लगाना। इसमें ऑप्शन आपका सही हो गया है डी, मन ही मन हिसाब लगाना। मन गणित का आशय मन ही मन हिसाब लगाने से है। प्रायः सामान्य लोग कोई हिसाब हल करने हेतु अपने मन में ही गुणा भाग कर लेते हैं। 120 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया। ऑप्शन आपका सही हो जाए अध्ययन किया गया। संयुक्त क्रिया का उदाहरण दिए गए विकल्पों में अध्ययन किया गया ही उचित प्रतीत होता है। आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू।